नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दी अल्फ़ाबेट में। मैं हूँ विशाल और आपको पता ही है कि इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आर्टिकल ए या एन कौन सा कहाँ लगेगा और उसके एक प्रैक्टिस सेट को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। और मैंने वादा किया था कि अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ए या एन कहाँ नहीं लगाना है और उसका एक प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। कहाँ ए या एन नहीं लगाना, इस सवाल का जो जवाब है वो दो छोटे छोटे सवालों के जवाब में छुपा हुआ है। पहला कि ए या एन का मीनिंग क्या होता है। ऑफ कोर्स ये मीनिंगलेस नहीं होते। दूसरा कि अगर मैं इसको गलत जगह लगाऊं या जहां नहीं लगाना वहां ए या एन यूज़ कर बैठूं सेंटेंस में तो मीनिंग पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर इन दो सवालों के जवाब हमें मिल जाएं तो कभी भी ए या एन को लेकर कोई दुविधा, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए और एन। वेल, आंसर बड़ा सिंपल है इसका। ए या एन का अर्थ होता है एक, यानी कि वन, काउंटिंग से। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर समय ए या एन का मीनिंग वन नहीं होता है। इट मीन्स कि जिस नाम के लिए हमने ए या एन को इस्तेमाल किया उस नाम को हम जनरली और कॉमन नेम के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जनरल या कॉमन क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। आई लिव इन अ सिटी। अ सिटी, अब सिटी अपने आप में एक ही है, सिंगल है। ज़्यादा होते तो सिटीज़ कहता। तो सिटी ने ऑलरेडी बता दिया कि हम सिंगल की बात कर रहे हैं, तो फिर ए दोबारा क्यों लगाना था। इट मीन्स ए का मतलब यहाँ पर वन नहीं है। अ का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि दुनिया में इतने सारे शहर होते हैं, उनमें से एक शहर में मैं भी रहता हूँ। देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट दैट सिटी। मैं उसको जनरली एक शहर के रूप में देख रहा हूँ, कुछ विशेष उसमें नहीं बताना चाह रहा आपको। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। अगेन यहाँ पर टीचर खुद ही सिंगल है, ए लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ए भी एक और टीचर खुद भी वन ही है, तो दो बार वन क्यों बताना है। इट मीन्स दुनिया में इतने सारे टीचर्स होते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। कोई ख़ास विशेष बात नहीं है। अगर स्पेशल होता तो फिर मैं ए की जगह द लगाता। स्पेशल मतलब पहले अगर हमने उस चीज़ का, उस नाम का जिक्र किया हुआ हो, जो हमारा लिसनर है या रीडर है उसको ऑलरेडी पता है कि हम कौन से वाले टीचर की बात कर रहे हैं, तो फिर हम द लगाते। फिर मैं कहता आई एम द टीचर, मैं वो वाला टीचर हूँ। वो वाला कौन सा, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है शायद। द को किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ए और एन पर ही फोकस करते हैं। आई होप आपको ए और एन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेचुरल बात है, उसका मीनिंग वन भी होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। आई एट 2 एप्पल्स एंड एन ऑरेंज। एन ऑरेंज, यहाँ पर एन का मीनिंग वन से ही था कि मैंने 2 एप्पल्स खाए और एक ऑरेंज खाया। तो इस सेंटेंस में एग्जैक्टली एन का मीनिंग काउंटिंग से था, वन से था। तो ऐसा नहीं है कि ए या एन का मीनिंग वन नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर समय ए या एन का मीनिंग होता है इतने सारों में से कोई एक, वन आउट ऑफ मैनी। अब सवाल उठता है दूसरा कि अगर हम इसको गलत जगह इस्तेमाल कर लें तो मीनिंग पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वेल, इट इज़ वेरी क्लियर। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। आई लिव इन अ दिल्ली। अब मैंने यहाँ पर दिल्ली से पहले ए लगा दिया। सुनने वाला क्या मानेगा कि दुनिया में इतने सारे दिल्ली होते होंगे, उनमें से एक में मैं भी रहता हूँ। इज इट राइट? क्या दुनिया में बहुत सारे दिल्ली होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इट्स अ प्रॉपर नेम। ये एक यूनिक नेम है जो है ही एक। फिर मैं एक दोबारा कैसे लगा सकता हूँ, ए दोबारा कैसे लगा दूँ, उसको कॉमन कैसे बना दूँ, वो तो स्पेशल है। चलिए कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ ए या एन लगाया जा सकता है और कहाँ कहाँ नहीं। रूल नंबर 1 बहुत कॉमन है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई नेम अगर कॉमन है, सिंगल है और काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकते हैं, और उसको हमने जनरल चीज़ के रूप में इस्तेमाल किया कि इतने सारों में से कोई एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचुरल बात है उस नाम के लिए आप ए या एन लगाओगे ही लगाओगे। रूल नंबर 2, ज़रूरी नहीं है कि वो नाम काउंटेबल हो सकता है वो अनकाउंटेबल हो, लेकिन अगर उसको एक जनरल चीज़ की तरह, एक काउंटेबल नाम की तरह इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में, तो भी आप उस नाम के लिए ए या एन लगा सकते हैं। लाइक इट वॉज अ ब्यूटी दैट टुक विराट कोहलीज विकेट। अब इस सेंटेंस में ब्यूटी एक वर्ड है
जो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बावजूद भी हमने उससे पहले ए लगाया, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग ये कहता है कि वो जो बॉल, जिस बॉल ने विराट कोहली का विकेट लिया, वो बहुत बढ़िया थी। तो ब्यूटी जो वर्ड है वो बॉल को रेफर कर रहा है, जो कि एक काउंटेबल चीज़ है। तो डेफिनेटली ब्यूटी से पहले आप ए ज़रूर लगाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अनकाउंटेबल है तो आप ए या एन नहीं लगा सकते। रूल नंबर 3, प्रॉपर नेम्स। भाई प्रॉपर नेम तो यूनिक होते हैं, उनसे पहले ए कैसे लग सकता है? पर फिर भी लगता है कुछ विशेष अर्थ में। लाइक इफ आई वांट टू से मिस्टर शर्मा वांट्स टू टॉक टू यू, मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा तो प्रॉपर नेम है, फिर भी ए लगा दिया। भाई मीनिंग भी देखो ना सेंटेंस का। मीनिंग क्या था कि भाई कोई शर्मा जी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। कोई शर्मा जी, एक कॉमन जनरल बना दिया ना मैंने शर्मा जी को, तो ए क्यों नहीं लग सकता ऐसे सेंटेंसेस में? बिल्कुल लग सकता है। रूल नंबर 4, वर्ब्स, एक्शंस, काम। बहुत बार हम देखते हैं कि एक्शन से पहले भी ए या एन लगा हुआ होता है। बिल्कुल लग सकता है अगर वो एक्शन ना होके नाम की तरह उस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया। लाइक बहुत सारे शब्द हैं जो अपने आप में काम और नाम दोनों हैं। लाइक फाइट, झगड़ा करना एक एक्शन, फाइट झगड़ा एक चीज़ का नाम। बाथ, नहाना, बाथ स्नान एक चीज़ का नाम। तो अगर मैं बाथ को या फाइट को एक नाम की तरह इस्तेमाल करूंगा तो ए क्यों नहीं लगाऊंगा? लाइक इन दिस सेंटेंस, आई हैड अ फाइट लास्ट नाइट। हैड अ फाइट, इसमें एक्शन तो हैड है, फाइट जो है वो एक नाम, एक चीज़ के रूप में इस्तेमाल हुआ, झगड़ा। अगर फाइट एक्शन होता तो फिर मैं हैड नहीं लगाता, फिर मैं कहता आई फॉट लास्ट नाइट। रूल नंबर 5, एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब जब हम हैरानी जता रहे हैं, गुस्सा, प्रेम, दुख, खुशी, मतलब अपनी कोई फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट नेम से पहले ए या एन लगा हुआ आपको दिख सकता है। लाइक इफ आई से व्हाट अ मेस यू हैव क्रिएटेड इन दिस रूम। व्हाट अ मेस, भाई क्या हाल बना दिया तुमने इस कमरे का। अब इस सेंटेंस में मैं अपना एंगर शो कर रहा हूँ मेस नाम के वर्ड से। अनकाउंटेबल है, फिर भी ए लगा दिया। अनदर एग्जाम्पल, व्हाट अ जोक, इंडिया डजंट हैव पॉवर्टी। कमाल करते हो यार, इंडिया में गरीबी नहीं है, क्यों मजाक कर रहे हो? अब इसमें जोक का मतलब किसी काउंटेबल नाउन से, चुटकुले से नहीं था। इसमें मैं अपना डिसएग्रीमेंट शो कर रहा हूँ स्टेटमेंट से। नेचुरल बात है, मेरी एक फीलिंग है, तो जोक से पहले ए या एन मतलब ए लगेगा, तो जोक से पहले ए लगा दिया हमने। रूल्स बहुत सारे होते हैं, बट फिलहाल सिर्फ 5 ही हम लोगों ने डिस्कस किए, क्योंकि सारे के सारे रूल्स इन छोटी छोटी वीडियोस में डिस्कस करना संभव नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इन्हीं 5 रूल्स के बेसिस पर आज हम एक असाइनमेंट, एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। वन मोर थिंग, रूल्स कितने भी सारे हों, लेकिन एक बात आपको बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि कहाँ ए या एन नहीं लग सकता। नामों के लिए लगाते हो तो अगर नाउन ही नहीं है तो ए एन कैसे लगाओगे? सिंगल के लिए लगाते हो, अगर प्लूरल नेम है तो ए या एन कैसे लगाओगे? जिसको गिन नहीं सकते उसके लिए ए या एन नहीं लगा सकते। तो अगर अनकाउंटेबल है और वो उस अनकाउंटेबल की तरह ही इस्तेमाल किया गया है, उसका मीनिंग कोई स्पेशल तरह का नहीं है जैसा हमने रूल्स में डिस्कस किया, तो भी ए या एन आप उसके लिए नहीं लगा सकते, फिर आप खाली छोड़ देते हो। अगर चीज़ यूनिक है या प्रॉपर है तो हम द लगाएंगे उससे पहले, नहीं तो कुछ नहीं लगाएंगे। एनीवेज द को कभी और डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर अब चलते हैं एक प्रैक्टिस सेट की तरफ सीधा। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 24 सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको मैंने 8 सेंटेंसेस के सेट में डिवाइड किया है। हर सेट के बाद मैं उनके आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगा विद रीजंस कि कहाँ क्यों हमने ए या एन लगाया या क्यों नहीं लगाया, और आखिरी में फिर आप अपना स्कोर टैली कीजिएगा कि आपने कितना अच्छे से उस सेट को किया। चलिए फिर चलते हैं। हियर इज योर फर्स्ट सेट ऑफ 8 सेंटेंसेस।
आई होप आपने पहले 8 सेंटेंसेस का सेट कर लिया होगा। चलिए अब आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेंटेंस 1, ही गिफ्टेड मी अ फोन। फोन एक सिंपल कॉमन नेम है और सिंगल है ऑफ कोर्स, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से ए लगना चाहिए। मीनिंग क्या हुआ कि उसने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया। अ फ़ोन मीन्स इतने सारे फ़ोन दुनिया में होते हैं, उनमें से एक फ़ोन उसने मुझे दिया। अगर वो फ़ोन पहले से डिसाइडेड होता, मैंने पहले से सेलेक्ट किया होता और उसने मुझे वही वाला फ़ोन गिफ्ट किया होता, फिर हम ए ना लगाकर द लगाते और सेंटेंस बनता ही गिफ्टेड मी द फ़ोन। मतलब उसने मुझे वही वाला फ़ोन गिफ्ट किया जो हमने पहले सेलेक्ट किया था, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, हमारी बात हुई थी। सेंटेंस 2, और सिस्टम इज़ नॉट ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में कोई नाम ही ना हो, नाउन ही ना हो, तो ए या एन किसके लिए लगाओगे। इस सेंटेंस में वर्ड ऑनेस्ट एडजेक्टिव है जो अपने सिस्टम की क्वालिटी बता रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो ईमानदार नहीं है। देयर इज़ नो नाउन, सो कुछ नहीं लगेगा यहाँ पर। सेंटेंस 3, पंकज इज़ अ सेल्फ मेड मैन। और इस सेंटेंस में हमने बताया कि पंकज एक सेल्फ मेड मैन है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाया, बेहतर बनाया, अपने पैरों पर खड़े हुए, और पंकज उनमें से एक है। सेंटेंस 4, गौतम बुद्धा लेफ्ट होम टू बिकम अ सेंट। सेंट दुनिया में इतने सारे होते हैं, उनमें से एक गौतम बुद्ध भी बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ा। Sentence 5, Mom entered the home and shouted, "What a mess you have made!" What a mess! जैसा हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे मॉम अपना एंगर शो कर रही हैं कि तुमने क्या हाल बना दिया इस घर का, और इसीलिए मैस से पहले ए लगाया गया, हालांकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। Sentence 6, What an elegant dress that was! बेशक इसमें ड्रेस एक काउंटेबल नाउन है, बट क्योंकि हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एन इसमें वैसे भी लगेगा, तो 1 और 5 दोनों रूल्स के हिसाब से इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सेंटेंस नंबर 7, मनाली इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। दुनिया में इतने सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं और मनाली उनमें से एक है। रूल नंबर 1। सेंटेंस 8, वी हैड डिनर इन अ वेरी गुड एंड एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। ऑफ कोर्स दुनिया में इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, उनमें से एक में हमने डिनर किया। रूल नंबर 1, रेस्टोरेंट इज अ काउंटेबल नेम विच इज सिंगल एंड कॉमन यूज्ड इन दिस सेंटेंस, सो ए ही यहाँ पर आना चाहिए। अब नेक्स्ट 2 सेट्स 8 सेंटेंसेस के आप करेंगे और करेक्ट आंसर्स रूल वाइज उनके सामने ऑलरेडी मेंशन होंगे। प्लीज ट्राई टू फाइंड द रीजनिंग। So that was a small test. I believe you must have performed well. और जो भी डाउट्स आपको थे ए या एन को लेकर वो दूर हो गए होंगे। आई होप आप इस बात को समझते हैं कि YouTube की छोटी छोटी वीडियोस में सारी तरह की जानकारी, सब डिटेल्स शामिल करना संभव नहीं है। फिर भी अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं या हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें गूगल सर्च कर सकते हैं।
या फिर यू कैन फाइंड अस ऑन जस्ट डायल बाय द नेम मैक्सिकन इंस्टीट्यूट सोनीपत, और वहाँ से आपको हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं मिलूंगा आपसे कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड टाइम।